कौन मुझे याद करेगा? ना वो प्रमोशन साथ जाएगा, ना कार, ना घर, ना मोबाइल में जमे मैसेजेस। सब रह जाएगा। बस एक सवाल बाकी रहेगा, क्या मेरी मौजूदगी ने किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया? जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा, रिश्ते, कामयाबी, पर एक वक्त आता है जब कोई पूछता नहीं कि आपने क्या कमाया, बल्कि आपने किसे छू लिया। एक बेटा था, पिता के अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया, न सहकर्मी, न रिश्तेदार, न दोस्त। बस बेटा खड़ा रहा और सोचता रहा कि पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी उसके पिता किसी के लिए याद नहीं रह पाए। और वहीं दूसरी ओर एक टीचर थी, जिनकी मौत पर हजारों स्टूडेंट्स रोए, क्योंकि उन्होंने किसी को रास्ता दिखाया था, किसी को उठाया था, किसी के सपनों में भरोसा किया था। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू लिव फॉर एवर बट टू क्रिएट समथिंग दैट विल। आपकी मुस्कान किसी के लिए उम्मीद बन सकती है, आपका वक्त किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या छोड़कर जाएंगे, सवाल ये है कि आपके जाने के बाद भी कौन आपको महसूस करेगा, किसके आंसू कहेंगे, उस इंसान ने मुझे जीना सिखाया था। अगर आज आप थक चुके हैं, खोए हुए हैं, तो यह ऑडियो बुक आपका जवाब है। यह आपकी आत्मा को झकझोरेगी और याद दिलाएगी कि आप क्यों जिंदा हैं। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, आखिरी सांस से पहले का सवाल। कल्पना कीजिए, आप जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले हैं। डॉक्टर, परिवार, मशीनों की आवाजें, लेकिन सबसे ऊंची आवाज आपके भीतर से आ रही है। वो आवाज पूछ रही है, क्या मैंने सच में जिया? क्या मेरी वजह से किसी की जिंदगी बदली? क्या मैं याद रखा जाऊंगा? रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होता कि हम क्या नहीं कर पाए, बल्कि ये कि हमने कोशिश ही नहीं की। 1997 में एक महिला, संगीता, एक स्कूल टीचर थी। साधारण जिंदगी थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो उनका पूरा मोहल्ला, पुराने छात्र, कॉलोनी के बच्चे सब मिलने आए। किसी ने कहा, मैडम ने मुझे बोलना सिखाया। किसी ने कहा, वो मेरे जीवन की पहली उम्मीद थी। संगीता कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, पर वो जरूरी थी। और यही बात रॉबिन हमें समझाते हैं। दुनिया को बदलने के लिए बड़ा नाम नहीं चाहिए, बस एक सच्चा इरादा चाहिए। आज हम सब भाग रहे हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी रुतबे के पीछे, पर क्या हम उन लोगों के लिए समय निकालते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं? क्या हम किसी ऐसे अजनबी के लिए कुछ करते हैं जो हमसे कुछ उम्मीद नहीं रखता? क्योंकि आखिरी वक्त में ये नहीं याद आता कि कितने फॉलोअर्स थे, कितनी सैलरी थी, बल्कि ये याद आता है कि किसके चेहरे पर हमने मुस्कान दी। शर्मा हमें एक बात बार बार सिखाते हैं, लेगेसी इज नॉट बिल्ट इन ईयर्स, इट्स बिल्ट इन मोमेंट्स। एक छोटा सा काम, किसी को उठाना, किसी को गले लगाना, किसी को ये कहना कि मैं तुम्हें समझता हूं, यही वो मोमेंट्स हैं जो हमें अमर बना देते हैं। तो आज से अपने आप से रोज एक सवाल पूछिए, अगर मैं कल ना रहा तो क्या कोई कहेगा उस इंसान ने मेरी जिंदगी बदल दी थी? अगर जवाब नहीं है तो आज से सब बदल सकता है, क्योंकि आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरू होता है याद रखा जाने का सफर। अब हम आगे बढ़ेंगे उस दिशा में जहां एक साधारण इंसान भी एक असाधारण विरासत बना सकता है। चैप्टर 2, जो लोग सच में अमर होते हैं। कहते हैं इंसान मर जाता है लेकिन उसके कर्म जिंदा रहते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो लोग सच्चे दिल से दूसरों को ऊपर उठाते हैं वो कभी मरते नहीं, उनकी यादें पीढ़ियां जीती हैं। 1994 में एक बूढ़े माली थे, रामू काका। किसी ने उनका नाम नहीं जाना, पर हर बच्चा उन्हें जानता था, क्योंकि हर पेड़ जो उन्होंने लगाया, हर मुस्कान जो उन्होंने बांटी, वो याद रह गई। किसी का नाम अखबारों में हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर है। अमर वो होता है जिसे खोने के बाद भी लोग महसूस करें। रॉबिन कहते हैं, लिव इन अ वे दैट इवन आफ्टर यू डाई योर प्रेजेंस स्टिल गाइड्स समवन। शर्मा हमें याद दिलाते हैं,
जीवन की सच्ची सफलता ये नहीं कि आपने क्या पाया, बल्कि ये कि आपकी वजह से किसी और ने क्या पाया। तो सोचिए, आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो किसी को आपके बाद भी ताकत दे, क्योंकि कुछ लोग नाम छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रास्ता। चैप्टर 3, छोटे काम बड़ी विरासत। हम अक्सर सोचते हैं बड़ा करने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, पर रॉबिन कहते हैं रियल लीडर्स डोंट वेट फॉर अ स्टेज, दे एक्ट वेयर दे आर विद व्हाट दे हैव। 2010 में एक ऑटो ड्राइवर दिनेश हर सुबह एक बुजुर्ग महिला को फ्री में अस्पताल छोड़ता था। उसने कभी नहीं सोचा कि कोई देख रहा है। एक दिन उसी महिला के पोते ने नौकरी में इंटरव्यू लिया, जिसमें दिनेश भी उम्मीदवार था। उसी दिन उसे नौकरी मिली। न सिर्फ एक अच्छी सैलरी, बल्कि सम्मान भी। छोटे काम जो दिल से आते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। शर्मा बताते हैं, जब आप बिना शो ऑफ किए सिर्फ इंसानियत के लिए कुछ करते हैं तो कर्म आपकी कहानी खुद लिखता है। क्या आपने किसी के लिए बिना बदले की उम्मीद के कुछ किया है? अगर हां, तो यकीन मानिए आपने अपनी विरासत का एक बीज बो दिया है। चैप्टर 4, एक सच्चा इंसान क्या छोड़ जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आपकी दौलत, आपके घर, आपकी ट्रॉफियां सब मिट जाएंगे, पर आपका स्पर्श, आपकी बातें, आपका समय वो नहीं मिटेगा। एक बार एक अमीर आदमी मर गया। उसके पास सब कुछ था, पर उसकी 13वीं पर सिर्फ 4 लोग आए। उसी सप्ताह एक नर्स मरी। उसके अंतिम संस्कार में पूरा अस्पताल रो रहा था। फर्क क्या था? एक ने सिर्फ लिया, दूसरे ने बांटा। शर्मा हमें टोकते हैं, क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे चले जाने के बाद भी रह जाएंगी? हर दिन, हर बात, हर रिश्ता या तो आपको भूलने लायक बनाता है या याद रखने लायक। तो अब से पूछिए, क्या मेरा आज मेरे जाने के बाद भी बोल पाएगा? क्योंकि असली इंसान वो नहीं जो शोहरत छोड़ जाए, असली वो है जो किसी दिल में दुआ बनकर बस जाए। अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां जिंदगी का हर दिन एक इरादे के साथ जिया जाएगा। चैप्टर 5, आज ही विरासत बनानी शुरू करो। रॉबिन शर्मा कहते हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज द बिगेस्ट लाई एवर सोल्ड। विरासत कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होती, वो हर दिन हर पल में बनती है। अभी 2002 में नीलम नाम की युवती ने तय किया वो हर रविवार 1 घंटे के लिए पास के अनाथालय में बच्चों को पढ़ाएगी। 20 साल बाद उन्हीं में से कई बच्चे आज डॉक्टर, टीचर और खुद गिवर बन चुके हैं। नीलम ने कोई बड़ा फाउंडेशन नहीं शुरू किया, उसने सिर्फ शुरुआत की। शर्मा कहते हैं, आप जिस दिन देना शुरू करते हैं उसी दिन याद रखे जाने लायक बनना शुरू करते हैं। मत सोचिए कब मौका मिलेगा, मौका बनाइए। आज किसी को सुनिए, किसी को उठाइए, किसी के साथ चलिए, क्योंकि जो हर दिन किसी के लिए कुछ करता है वो हर दिन अपनी विरासत लिखता है। चैप्टर 6, जिंदा हो तो जिंदा दिखो। कभी आपने सोचा है हम में से कितने लोग सच में जिंदा हैं? शर्मा कहते हैं, मैनी पीपल डाई एट 30 बट आर बेरिड एट 80। मतलब वो जीना छोड़ चुके होते हैं, बस सांस ले रहे होते हैं। 2011 में रोहित नाम का एक कर्मचारी था। रोज एक ही बस, एक ही कुर्सी, एक ही शिकवा। जिंदगी एक लूप बन गई थी। फिर एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, आपको क्या अच्छा लगता है? रोहित चुप रह गया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। शर्मा कहते हैं, जिंदा रहने का मतलब है हर दिन ऐसा जीना जैसे वही आखिरी हो। अपने सपनों को फिर से जगाइए। उस कॉल को कीजिए जो सालों से टाल रहे हैं। उस गाने को गाइए जो कभी अंदर दफन हो गया था, क्योंकि जब आप खुद को जिंदा महसूस करने लगते हैं तभी दुनिया भी आपको याद रखने लगती है। चैप्टर 7, अपने डर से ऊपर उठो। डर सबसे बड़ा रुकावट, डर सबसे गहरा कैद। शर्मा कहते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ फियर लाइव्स योर ग्रेटनेस। 2015 में प्रतीक नाम का लड़का था जिसे स्टेज से डर लगता था। फिर भी उसने पहली बार कॉलेज फेस्ट में बोलने का फैसला किया। हाथ कांप रहे थे, आवाज डगमगा रही थी,
लेकिन उसने बोलना शुरू किया। वो भाषण किसी को याद नहीं रहा, पर उसका साहस हर किसी को छू गया। शर्मा हमें समझाते हैं, डर को मात देने का एक ही तरीका है, उसकी तरफ बढ़ो। हर बार जब आप डर से दूर भागते हैं, आप खुद से दूर जाते हैं, और हर बार जब आप डर के सामने खड़े होते हैं, आप एक नई कहानी लिखते हैं जो दूसरों को जीने की हिम्मत देती है। चैप्टर 8, सच्चा लीडर कौन होता है? रोबिन शर्मा कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ टाइटल, इट्स अबाउट इम्पैक्ट। लीडर वो नहीं जो भीड़ को चलाता है, लीडर वो है जो किसी एक टूटे हुए इंसान को फिर से उठने की वजह देता है। 2018 में सरिता नाम की टीचर थी। उनके स्कूल में एक बच्चा बार बार फेल होता रहा, बाकी सबने छोड़ दिया, लेकिन सरिता ने उसे रोज एक्स्ट्रा समय देना शुरू किया। आज वो बच्चा MBA कर रहा है और अपनी पहली कमाई से सरिता को चिट्ठी लिखी, आपने मुझे कभी हारने नहीं दिया। शर्मा बताते हैं, लीडर वही है जो किसी की उम्मीद बन जाए, चुपचाप, बिना शोर के, बस साथ खड़े रहकर। आपको CEO बनने की जरूरत नहीं, बस किसी की जिंदगी में रोशनी बनने की जरूरत है। चैप्टर 9, अपनी कहानी खुद लिखो। शर्मा कहते हैं, डोंट लिव समवन एल्सेस स्क्रिप्ट, राइट योर ओन स्टोरी। कई लोग समाज, परिवार, डर और उम्मीदों के नीचे अपनी असल आवाज खो बैठते हैं। 1999 में अमन नाम का लड़का इंजीनियर बन गया, पर उसका सपना था म्यूजिक। सालों तक वो दोहरी जिंदगी जीता रहा। फिर एक दिन उसने अपने गिटार को उठाया और YouTube पर पहला वीडियो डाला। आज उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। शर्मा समझाते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं वो उनका डर है, आप किसे याद रहेंगे वो आपका चुनाव है। तो आज से हर दिन एक पंक्ति लिखिए अपनी असली कहानी की, क्योंकि जब आप खुद को सच में जीने देते हैं तभी दुनिया आपको विरासत मानती है, नकल नहीं। अब हम बढ़ेंगे उस पड़ाव की ओर जहां आपके कर्म सिर्फ आपके नहीं रहते, बल्कि किसी और की कहानी बन जाते हैं। चैप्टर 10, जो दूसरों की कहानी बनते हैं। रोबिन शर्मा कहते हैं, सम पीपल एग्जिस्ट, अदर्स इंस्पायर। एक डॉक्टर जो सिर्फ इलाज नहीं करता बल्कि हर मरीज को सम्मान देता है। एक अध्यापक जो सिलेबस नहीं, किसी के आत्मविश्वास को पढ़ाता है। ऐसे लोग याद नहीं रखे जाते, वो कहानी बन जाते हैं। 2005 में नासिर नाम का एक क्लर्क था। हर नए स्टाफ को काम सिखाते वक्त वो बस इतना कहता, डरो मत, मैं साथ हूं। सालों बाद उन्हीं में से एक स्टाफ ने कहा, मैं जो आज हूं सिर्फ नासिर भाई की वजह से हूं। शर्मा बताते हैं, जब आप किसी के भीतर हिम्मत जगा देते हैं तो आप उनके जीवन की मिल का पत्थर बन जाते हैं। क्या आप किसी की कहानी का हिस्सा बनेंगे या भीड़ का नाम? चैप्टर 11, रिश्तों में याद रखे जाने की कला। ज्यादातर लोग मरते हैं और लोग कहते हैं अच्छे इंसान थे, पर रोबिन कहते हैं, बी द काइंड ऑफ पर्सन हु लीव्स अ होल व्हेन दे आर गॉन। ऐसा खालीपन जो भर न पाए। 2012 में एक महिला, सविता, हर रविवार अपनी मां को 2 घंटे का समय देती थी। बस बैठकर बात करती थी। मां ने एक बार कहा, तेरे साथ बैठना मेरी दवा से ज्यादा असर करता है। शर्मा बताते हैं, हम जब रिश्तों को समय, ध्यान और सम्मान देते हैं तो हम यादों की वो दीवार बनाते हैं जिस पर उम्र भी धूल नहीं जमा पाती। रिश्तों में सबसे कीमती चीज क्या है? मौजूद होना। जो रहकर भी दूर होते हैं वो भुला दिए जाते हैं, जो हर पल पास होते हैं वो अमर हो जाते हैं। चैप्टर 12, अच्छाई छिपाना नहीं, बांटना है। रोबिन शर्मा कहते हैं, स्टॉप हाइडिंग योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर फायर। हम में से हर एक के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है जो किसी और की जरूरत बन सकती है, पर हम अक्सर सोचते हैं, मैं कौन हूं जो किसी को सिखाऊं, मेरी बातें किसे फर्क डालेंगी। 2014 में एक रेस्तरां में वेटर राहुल हर ग्राहक को नाम से पुकारता, मुस्कुराकर सेवा करता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैं यहां खाना नहीं, आपकी गर्माहट खाने आती हूं। शर्मा बताते हैं, छोटी सी अच्छाई कभी कभी किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। मत रोको अपनी अच्छाई, मत छिपाओ अपनी दया। जो कुछ अच्छा है उसे बांट दो।
यही आपके याद रखे जाने की असली शुरुआत है। चैप्टर 13, जब आप नहीं होंगे तब भी आप होंगे। शर्मा कहते हैं, योर लेगेसी इज प्लांटेड इन द हार्ट्स ऑफ अदर्स। एक दिन हम सब चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी की सोच, किसी की आदत, किसी की हिम्मत में हमारी झलक रह जाए तो क्या हम वाकई गए होंगे? 1993 में एक शिक्षक थे, श्रीमान जोशी। आज भी उनके पढ़ाए छात्र कहते हैं, एग्जाम के वक्त हम वही सोचते हैं जो जोशी सर कहते थे, डर मत, तू कर सकता है। आपका जाना शारीरिक हो सकता है, पर आपका असर अनंत हो सकता है। शर्मा कहते हैं, जो लोग अपने विचारों, अपने प्यार और अपने कर्मों से जीते हैं, वो शरीर से जाते हैं पर आत्मा बनकर लोगों के साथ रहते हैं। क्या आप ऐसे किसी के साथ जिए हैं? और क्या आप खुद ऐसे किसी के बनेंगे? चैप्टर 14, खुद से एक वादा। रॉबिन शर्मा इस पूरे सफर का एक सबसे जरूरी बिंदु यही मानते हैं कि आप खुद से एक सचेत वादा करें, मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे मैं याद रखे जाने लायक बन सकूं, न शोहरत के लिए, न तालियों के लिए, बस इसलिए क्योंकि मैं इस जिंदगी को खाली नहीं जाने देना चाहता। 2016 में रेहाना नाम की एक गृहिणी ने ठान लिया, हर दिन अपने मोहल्ले की 2 बच्चियों को पढ़ाएगी। आज वो लड़कियां ग्रेजुएट हैं और कहते हुए रोती हैं, रेहाना आंटी ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। शर्मा कहते हैं, आपके पास सब कुछ है, समय, ऊर्जा, दिल, करुणा, बस अब एक निर्णय चाहिए। तो आज खुद से वादा कीजिए कि हर दिन एक ऐसा काम करेंगे जिसे याद करके कोई कहे, उसने मुझे हिम्मत दी थी। चैप्टर 15, आपकी विरासत, आपकी आवाज। रोबिन शर्मा कहते हैं, लेगेसी इज नॉट जस्ट वॉट यू डू, इट्स वॉट यू अवेकन इन अदर्स। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, मेरा होना इस दुनिया के लिए मायने रखता है, लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं, डर, व्यस्तता या यह सोचकर कि मैं कौन हूं। 2010 में एक बुजुर्ग, प्रभाकर जी, रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन में जी रहे थे। एक दिन उन्होंने कॉलोनी के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे हर शाम उनका आंगन भरने लगा। कहानी के साथ बच्चों को जीवन के बीज मिलने लगे। जब प्रभाकर जी नहीं रहे, बच्चों ने उनके नाम से एक लाइब्रेरी शुरू की, क्योंकि उनकी आवाज अब भी बोल रही थी। शर्मा हमें समझाते हैं, आपका नाम, आपकी तस्वीरें, आपकी चीजें सब समय मिटा सकता है, पर जो जगाया, जो पैदा किया, वो कभी नहीं मिटेगा। तो आज अपनी आवाज को सुनिए। क्या आप किसी के भीतर रोशनी जगा रहे हैं? क्या आपकी वजह से किसी को अपनी राह दिख रही है? क्योंकि यही है आपकी विरासत, जो आप अपने जाने के बाद भी दुनिया में छोड़ जाएंगे। चैप्टर 16, जिंदगी जो पीछे नहीं छूटती। अब तक आपने जाना कैसे एक इंसान साधारण होकर भी असाधारण याद बन सकता है, लेकिन अंतिम सवाल यही है, क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसे आप पीछे छोड़ना चाहेंगे? शर्मा कहते हैं, लिव नाउ इन सच अ वे दैट डेथ बिकम्स ओनली अ ट्रांजिशन, नॉट एन एंड। 1999 में एक व्यक्ति, सलीम, एक वकील थे, कामयाब थे, लेकिन अकेले थे। एक बार उन्होंने सड़क किनारे एक घायल कुत्ते को उठाया, उसे इलाज दिलवाया और वहीं से कुछ बदल गया। उस दिन से उन्होंने जानवरों के लिए एक छोटा आश्रय खोला। मौत के वक्त उनके पास परिवार नहीं था, पर सैकड़ों जानवरों की आंखें उन्हें देख रही थीं। शर्मा कहते हैं, जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए छूटती नहीं। आपकी करुणा, आपकी सीख, आपकी उपस्थिति अगर किसी के जीवन में जीती रहती है तो आप कभी मरते नहीं। तो आज से एक नया सफर शुरू कीजिए, ना नाम के लिए, ना तालियों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि जब आप न रहें तो भी कोई कहे, उसके होने ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। चैप्टर 17, मरने से पहले जिंदा रहो। रोबिन शर्मा कहते हैं, डोंट जस्ट लिव लॉन्ग, लिव डीप। हम सब जिंदा तो हैं, पर क्या सच में जिए हैं? एक बार एक शख्स से पूछा गया, आप कितनी उम्र के हैं?
उसने कहा। अगर जीने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 3 साल। शर्मा यही समझाते हैं। जिंदगी का माप समय से नहीं होता, जागरूकता, गहराई और प्रभाव से होता है। क्या आपने किसी को जीने की वजह दी? क्या आप किसी के आंसू पोंछ सके? क्या आपने किसी को वो उम्मीद दी जो आपने खुद के लिए कभी मांगी थी? मरने से पहले जिंदा रहो। इसका मतलब है हर दिन इस तरह जियो कि जाने के बाद भी तुम रहो। चैप्टर 18, जो एक चिंगारी छोड़ जाए। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनका एक वाक्य, एक कर्म किसी के भीतर चिंगारी बनकर जलता रहता है। शर्मा कहते हैं, बी द स्पार्क इवन इफ यू नेवर गेट टू सी द फायर। 2007 में कविता नाम की एक लड़की को उसके कॉलेज प्रोफेसर ने एक बार कहा, तू कुछ बड़ा करेगी, तू खुद पर यकीन रख। बस यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। वो बन गई एक शिक्षक और अब हर साल सैकड़ों बच्चों को वही यकीन देती है। शर्मा हमें बताते हैं, आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आप क्या बदलाव ला पाएंगे। बस इतना जरूरी है कि आप देने का काम न रुकें। आपके शब्द, आपका हाथ, आपकी उपस्थिति किसी के लिए एक नई सुबह बन सकती है। चैप्टर 19, जिंदा रहने की सबसे खूबसूरत वजह। रॉबिन कहते हैं, लिव इन अ वे दैट मेक्स पीपल बिलीव इन गुडनेस अगेन। दुनिया में बहुत अंधेरा है, लेकिन अगर आप एक दिया भी जलाएं तो बहुत से लोग रास्ता देख सकते हैं। 2013 में मोहिनी नाम की महिला ने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान में हर महीने एक जरूरतमंद बच्ची को फ्री में कपड़े सीने का हुनर सिखाया। 10 साल में उसने 100 से ज्यादा लड़कियों को आत्मनिर्भर बना दिया। जब उससे पूछा गया, आप ये क्यों करती हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि जीने की सबसे खूबसूरत वजह यह है कि कोई और भी जी सके। शर्मा कहते हैं, यही असली अमृता है। चैप्टर 20, जब कोई कहे, वो मेरी रोशनी था। अब आप इस यात्रा के अंत पर हैं, लेकिन शायद ये शुरुआत है एक असली जीवन की। शर्मा पूछते हैं, क्या कोई आपके बारे में कहेगा, उस इंसान ने मेरी दुनिया को रोशन किया था? आपका मकसद करोड़ों कमाना नहीं, बल्कि किसी एक इंसान के जीवन में उजाला लाना हो सकता है। जब आप चले जाएंगे, कोई आपके बैंक बैलेंस को याद नहीं रखेगा, लेकिन कोई कह सकता है, उसने मुझे गले लगाया था जब मैं टूटा हुआ था। उसने मुझे सुना था जब सबने मुंह मोड़ लिया था। तो आज से एक नई कहानी लिखिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए कि जब आप न रहें, फिर भी कोई आपके नाम से जीता रहे। निष्कर्ष और अगला कदम। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी आंखें नम कर दी और दिल को एक नई आग दी, तो आप जानते हैं कि अब जीने का तरीका बदलना है। आपका नाम क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसके दिल में जगह बना पाए, यह तय करता है कि आपको कौन याद रखेगा जब आप नहीं रहेंगे। अब वक्त है एक नई यात्रा की। जरूर सुनिए अगली ऑडियो बुक, द प्रिंस बाय मैकियावेली। एक ऐसी